नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। सीजन 9 अपने अंत की तरफ जा रहा है। आपके कमेंट आ रहे हैं यहां भी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस सीजन में कौन से और नए खिलाड़ियों ने या पुराने खिलाड़ियों ने मुझे प्रभावित किया, आप लोगों को प्रभावित किया। तो इस वीडियो में मैं विशेष तौर पे रेडर्स की बात करूंगा। उन रेडर्स की जो पहले या तो हमें कभी दिखे नहीं, जिनका पहला सीजन है और बड़े अच्छे रहे, या वो रेडर्स जो पहले खेलते थे लेकिन एक एवरेज अबव एवरेज रेडर वो हुआ करते थे और अब एकदम से वो स्टार या सुपरस्टार की कैटेगरी में आ गए हैं या आ सकते हैं। पर यह ध्यान रखिए कि जिस सूची में मैं खिलाड़ियों का नाम लूंगा वो कोई रैंकिंग नहीं है कि इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और सबसे आखिर में जिसका नाम लिया उसने सबसे कम प्रभावित किया। कबड्डी में ऐसा नहीं होता। कबड्डी में आपका रोल होता है। कई बार एक सीजन में 100 रेड पॉइंट लाने वाला खिलाड़ी भी बहुत कामयाब होता है। 22 मैचेस में 100 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उस खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया है, जैसे सबसे बड़ा नाम याद आता है मुझे एमजीआर का, महेंद्र गणेश राजपूत का। कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लाते, हर मैच में खेलते भी नहीं, पर जब खेलते हैं मैच पलटते हैं। तो इसी तरह से कुछ एक खिलाड़ियों की लिस्ट है, एक एक करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में मैं बात करूंगा और नीचे आप लोगों के कमेंट जरूर जानना चाहूंगा कि इनमें से जो नाम मैं ले रहा हूं सबसे ज्यादा कौन से 3 खिलाड़ियों ने आपको प्रभावित किया और इन खिलाड़ियों की सूची के अतिरिक्त आपकी अपनी कौन सी लिस्ट है वो भी नीचे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो मैं नाम ले रहा हूं, अगेन कोई रैंकिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन अर्जुन देशवाल सही मायने में बहुत बड़े सुपरस्टार बन के निकले हैं इस बार। शुरुआत की थी इन्होंने यू मुंबा में, जब कोच संजीव बालियान थे। संजीव बालियान यू मुंबा से जयपुर पिंक पैंथर्स आए, अर्जुन देशवाल को भी वो अपने साथ ले गए। पिछला सीजन दीपक हुड्डा के साथ खेले, इस बार टीम के स्ट्राइक रेडर बन के खेले। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े सिर्फ प्ले ऑफ के पहले तक के हैं, लीग स्टेज के आंकड़े हैं, लीग स्टेज तक के आंकड़े हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। क्योंकि कुछ टीमें, 6 टीमें ऐसी हैं जो 1, 2 या 3 मैचेस ज्यादा खेलेंगी, और ये वीडियो भी मैं लीग स्टेज के बाद ही शूट कर रहा हूं। तो अर्जुन देशवाल ने जो 22 मैचेस खेले लीग स्टेज में, 286 रेड पॉइंट बनाए, 17 सुपर 10, यानी कि लीग स्टेज खत्म होने तक सबसे ज्यादा सुपर 10 और सबसे ज्यादा पॉइंट अर्जुन देशवाल ने लिए हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पॉइंट लिए हैं, कमाल है, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स मायने नहीं रखते। सबसे बड़ी बात यह मायने रखती है कि जिस टीम में राहुल चौधरी हैं, जिस टीम में वी अजीत कुमार हैं, राहुल और अर्जुन कम से कम 2 ऐसे रेडर हैं जो स्ट्राइक रेडर हैं, लेकिन वहां स्ट्राइक रेडर बनने की जिम्मेदारी अर्जुन को दी गई और अर्जुन ने उसे 16 आने प्रूव करके दिखाया। और जब जब अर्जुन नहीं चले, कभी राहुल चले, कभी कभी थोड़ा अजीत कुमार चले, लेकिन जब भी अर्जुन चले टीम जरूर जीती है। सही मायने में अब अर्जुन उस मकाम पे जा रहे हैं जहां हम मनिंदर को पाते हैं, जहां हम नवीन को पाते हैं। उसके ऊपर फिर प्रदीप और पवन वाला भी मकाम है। आई एम श्योर अर्जुन वहां जरूर पहुंचेंगे। दूसरा नाम आता है इस सूची में भरत हुड्डा का। अब अर्जुन का तो फिर ये तीसरा सीजन है, भरत का मात्र दूसरा सीजन है और भरत ने शुरुआत पिछली बार बुल्स में की थी। पवन सहरावत के डेप्यूटी रेडर, सेकंड रेडर बन के खेले थे और वहीं से एक झलक मिल गई थी कि यह खिलाड़ी बड़ा करेगा। लीग स्टेज में इस खिलाड़ी ने 21 मैचेस खेले, 257 रेड पॉइंट लिए, 15 सुपर 10 बनाए। एक सीजन में सेकंड रेडर, दूसरे सीजन में स्ट्राइक रेडर, ये अक्सर होता नहीं है। पवन को भी 2-3 सीजन लगे एक स्ट्राइक रेडर बनने में। भरत हुड्डा अपने सिर्फ दूसरे सीजन में अगर 250 पॉइंट ले आए, स्ट्राइक रेडर बन जाएं, तो उस खिलाड़ी की क्लास बताता है। जमीन से जुड़े हुए, डाउन टू अर्थ, बड़े हम्बल खिलाड़ी हैं। कुछ एक स्किल ऐसे हैं जिनमें ये काम बहुत बढ़िया करते हैं, कुछ एक स्किल्स को मांझने की जरूरत है, वो आप सब जानते हैं, लेकिन यहां तारीफ भरत हुड्डा की है और उन पे डिपेंडेंसी दिखी। भरत अगर नहीं चले तो टीम हारी, भरत अगर चले तो टीम जीती। भरत ने आखिरी 5 मिनट्स में अकेले दम पे टीम को वापसी करवाई, जैसे मनिंदर करवाया करते हैं, जैसे अनूप कुमार करवाया करते थे। तीसरा नाम इस सूची में आता है डेब्यूटांट का। पहला खिलाड़ी 3 सीजन, दूसरा खिलाड़ी 2 सीजन, तीसरा खिलाड़ी पहला सीजन। आप जान चुके हैं, नरेंद्र निरंतर कंडोला। इस खिलाड़ी ने पहले सीजन में दिल जीत लिए। अभी कौन सा, शायद जून का महीना था जब पंचकूला में हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिले थे, हरियाणा के स्क्वाड में शामिल थे। और उसके बाद जब अक्टूबर का महीना आया, पहले मैच में पवन को चोट लगी, नरेंद्र खंडोला ने उस मौके को दोनों हाथों से स्वीकार किया। 21 मैच खेले, 220 रेड पॉइंट लिए, यानी कि जो उनकी एवरेज है वो सुपर 10 की है, पर मैच सुपर 10।
ओवरऑल 13 सुपर 10 इन्होंने लगाए हैं और बड़े बड़े लगाए हैं, 20 के आंकड़े को भी पार किया है। लेफ्ट के रेडर हैं, सारी रेड लेफ्ट से करते हैं, भरत दोनों तरफ से करते हैं, नरेंद्र लेफ्ट से करते हैं। और बोनस प्लस पॉइंट लाना, बोनस के साथ एक हैंड टच मारना या एंकल छुड़ाना या फिर कवर के डैश से बचना बहुत अच्छी तरह से आता है नरेंद्र निरंतर कंडोला को। और जिस खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में इस खिलाड़ी ने, नरेंद्र ने खुद को स्टार बनाने में कामयाबी हासिल की है, 1 या 2 सीजन तक नरेंद्र आई एम श्योर खुद उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। अगला नाम इस सूची में आता है एक और लगभग डेब्यूटांट का, नाम है प्रतीक दहिया। पिछली बार पटना के स्क्वाड में शामिल थे और शायद एक आधी गेस्ट अपीयरेंस इनकी हुई थी। अब भांजे हैं ये दीपक हुड्डा के। ये पहला ऐसा सीजन है जब प्रतीक दहिया को पूरी तरह से लगातार खेलने का मौका मिला। शुरुआती मैचेस में राकेश जो हैं हमारे, वो भी इस लिस्ट में हैं। राकेश स्ट्राइक रेडर थे, लेकिन जब राकेश चोटिल हुए, कोच राम मेहर सिंह साहब ने प्रतीक को जिम्मेदारी दी स्ट्राइक रेडर बनने की और उन्होंने प्रभावित किया है। लंबे हैं, स्पीडी भी हैं, रीच भी है, बोनस भी करते हैं और कमाल करते हैं। तकरीबन सारे स्किल इस खिलाड़ी के पास हैं। 19 मैचेस खेले, 178 पॉइंट इन्होंने कमाए और 11 सुपर 10 प्रतीक दहिया ने जो खुद हासिल किए, खुद को भी और अपने मामू को भी खुश किया। अगला नाम आता है अगेन उस खिलाड़ी का जिसका दूसरा सीजन है, असलम इनामदार, प्लेयर शानदार। 17 मैचेस में 138 रेड पॉइंट, 12 टैकल पॉइंट और 4 सुपर 10। तो आपको यह लग रहा होगा प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन 17 मैचेस में 138 रेड पॉइंट और 12 टैकल पॉइंट और सिर्फ 4 सुपर 10 17 मैचेस में, क्या ये चीज सुनने में अच्छी लगती है? पुनेरी पल्टन की टीम ऐसी थी जिसमें एक साथ 3 स्ट्राइक रेडर खेलते थे, असलम, मोहित, आकाश। तीनों को बराबर 10-10, 12-12, 13-13 रेड मिलती थी और तीनों खिलाड़ी उन 13 रेड में 7-7, 8-8 पॉइंट लेके आते थे। इसलिए आपको पुनेरी पल्टन की टीम में किसी खिलाड़ी के बहुत ज्यादा रेड पॉइंट या बहुत ज्यादा सुपर 10 देखने को नहीं मिलेंगे। टीम मैन की तरह खेले असलम इनामदार, और जो स्पीड से रेड करते हैं, जो बेहतरीन एंकल्स निकालते हैं लेफ्ट इन और राइट इन पे खड़े होके। अगर अगली बार असलम ऑक्शन में चले गए तो बहुत सारी टीम्स के रडार पे रहने वाले हैं। मेरे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक हैं। उसके बाद उन्हीं के टीममेट, उन्हीं के पार्टनर इन क्राइम, मोहित गोयत। 17 मैचेस खेले, 120 रेड पॉइंट लिए, 17 टैकल पॉइंट भी लिए, यानी 1 टैकल पॉइंट पर मैच, 4 सुपर 10 इन्होंने भी लगाए। बिल्कुल असलम की कॉपी है, मिरर कॉपी। मिरर में जो चीज लेफ्ट दिखाई देती है सामने वो राइट होती है। तो असलम लेफ्ट से रेड करते हैं, मोहित राइट से रेड करते हैं। उन्हीं की तरह कमाल की स्पीड है, उन्हीं की तरह बेहतरीन डिफेंस भी करते हैं। पर एक काम उनसे बाकी सारे खिलाड़ियों से थोड़ा सा बेहतर करते हैं मोहित गोयत, वो है 4 और 5 के सबसे मुश्किल डिफेंस में पॉइंट लेके आना। और जब से मोहित गोयत चोटिल होके बाहर गए थे, हमने देखा कि 4 और 5 के डिफेंस में पुनेरी पल्टन के रेडर स्ट्रगल कर रहे थे। इस डिफेंस में पॉइंट लाना बहुत बड़ी बात होती है और ईश्वर मोहित को और बड़ा रेडर बनाए। अगला नाम हमारे पाजी सुरेंद्र गिल, ठोक देता किल। लगातार यूपी योद्धास के साथ खेल रहे हैं। पिछला सीजन भी, ये सीजन भी प्रदीप नरवाल के साथी बनके खेले। पिछले सीजन में प्रदीप से ज्यादा पॉइंट लिए। इस बार चूंकि चोटिल हो गए, अन्यथा इस बार भी वो बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते थे। 13 मैच खेले टोटल 22 में से, क्योंकि चोटिल हुए थे। 13 मैच में 132 रेड पॉइंट यानी 10 की एवरेज और 8 सुपर 10 सुरेंद्र गिल ने लिए। और 2 बहुत अच्छी खूबियां मुझे इनकी याद आती हैं। सबसे पहली है मल्टी पॉइंट रेड करना, और हर रेड में मल्टी पॉइंट लाना ये सबके बूते की बात नहीं होती। कई ऐसे स्टार रेडर हैं जो एक रेड में एक एक पॉइंट ही लाना पसंद करते हैं, वो भी हालांकि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप एक रेड में 2-2, 3-3 पॉइंट लाने की, 4-4 पॉइंट लाने की कुव्वत रखें तो आप कमाल के खिलाड़ी हैं। दूसरी बात याद आती है कि जिस तरह से बिना प्रेशर लिए ये अपनी टीम को लौटाते हैं। कई बार हमने देखा कि यूपी योद्धास की टीम जब पिछड़ती होती थी, सुरेंद्र गिल 1-2 मल्टी पॉइंट रेड करके पूरा मैच पलट दिया करते थे। तो मैच्योर खिलाड़ी भी हैं। अगला नाम याद आता है मुझे राकेश का, हाईली स्किल्ड राकेश का, गुजरात के एक और खिलाड़ी। अब देखिए, गुजरात टॉप 6 में नहीं पहुंची, पर उनके 2 रेडर मेरी इस सूची में जरूर हैं। राकेश चोटिल होने से पहले अपनी टीम के शुरुआती मैचेस में स्ट्राइक रेडर थे। टोटल 17 मैच खेले, 131 रेड पॉइंट लिए, 7 उन्होंने सुपर 10 जड़े हैं। और बाद के कुछ मैचेस में ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए, वरना उनकी ये जो एवरेज है 17 मैचेस 131 पॉइंट कहीं बेहतर होती। अगेन कंप्लीट रेडर हैं राकेश।
तकरीबन तकरीबन सारी वो क्वालिटीज हैं जो एक रेडर में होने चाहिए। लंबे तो हैं ही, कुदरत का वरदान है, हैंड टच अच्छा मारते हैं, रनिंग टो टच करते हैं, बोनस और जो एस्केप करके निकलते हैं वो 2 खिलाड़ियों को आउट करके, सारे गुण राकेश के अंदर हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा एक और मिनी सूची है, एक मिनी टेबल है उन खिलाड़ियों का जो इस सीजन में बढ़िया खेले, जो शायद 1 या 2 सीजन और अच्छा खेलें तो स्टार और सुपरस्टार्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सबसे पहले 2 खिलाड़ी दबंग दिल्ली के मुझे याद आते हैं, आशु मलिक और मंजीत शर्मा। मंजीत शर्मा जो हैं शुरुआती मैचेस खेले, आशु भी थे, मंजीत भी थे और नवीन भी थे। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की, नवीन जो कि ज्यादा बोनस पे रिलाई कर रहे थे, मंजीत ज्यादा टच पॉइंट लाते थे। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, उनके 80-90% पॉइंट्स टच पॉइंट से आया करते थे। 2-3 मैचेस ऐसे थे जब दबंग दिल्ली पिछड़ रही थी, जब नवीन आउट थे, तब मंजीत शर्मा ने जाके उनको रिवाइव करवाया, सुपर रेड्स करके रिवाइव करवाया और अपनी टीम को मैच में लौटाया। तो पता चलता है कि यह खिलाड़ी युवा होने के बावजूद मैच्योर है, और जो खिलाड़ी ज्यादा टच पॉइंट ला सकता है वो बहुत कीमती खिलाड़ी होता है। उतने ही कीमती हैं उनके टीममेट आशु मलिक। अब कोच हुड्डा साहब ने पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी इन दोनों की बड़ी तारीफ की। आशु मलिक की दूसरी खूबी यह है, पहली खूबी तो हम सब जानते हैं कि रेडर हैं, कमाल के रेडर हैं, बोनस भी लाते हैं, टच पॉइंट भी लाते हैं, लेकिन एज अ डिफेंडर भी लेफ्ट इन और राइट इन पे खड़े होकर डिफेंस का बड़ा अच्छा हाथ बटाते हैं। फिर मुझे याद आते हैं बेंगलुरु बुल्स के नीरज नरवाल, जिनको मैं अक्सर अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि ये कीमती हीरा हैं किसी भी टीम के लिए। पॉइंट्स कितने लाए वो मायने नहीं रखते, इस खिलाड़ी का योगदान अतुलनीय है। 1-2 मैचेस में कोच सेरावत साहब ने बोला कि आप टीम के लीड रेडर हैं, वहां जाके सुपर 10 लगा दिया, 8-8 9-9 रेड पॉइंट ले आए। जब इनकी ड्यूटी डिफेंस में लगती थी तो लेफ्ट इन पे खड़े होके वो सरप्राइज अटैक, किसको याद है हाथ खड़ा करो, सरप्राइज अटैक करते थे। तो 3-3 4-4 रेड पॉइंट, 1 आधा टैकल पॉइंट, 2-3 असिस्ट। नीरज नरवाल बड़े उपयोगी खिलाड़ी हैं किसी भी टीम के लिए। इस सूची में मुझे अगला नाम याद आता है असलम और मोहित के ही टीममेट आकाश शिंदे का। अब शुरुआती मैचेस में पुनेरी पलटन असलम, मोहित और नबी बख्श के साथ खेल रही थी। नबी बख्श चल नहीं रहे थे, आप जैसे प्रभु लोग शोर मचा रहे थे कि क्यों टीम में डाला हुआ है, थोड़ा मैं भी आपका साथ दे रहा था। तो तब कोच साहब ने आकाश शिंदे को टीम में शामिल किया और जितने स्टार्ट उनको मिले, इनफैक्ट आकाश शिंदे सबसे पहले टीम में आए थे जब असलम को चोट आई थी। 2-3 मैचेस असलम ने मिस किए थे, तब आकाश शिंदे पहली बार आए। 3 मैचेस में उनको स्टार्ट मिला, तीनों में सुपर 10 जड़ दिया। फिर असलम वापस आए, आकाश शिंदे को बाहर जाना पड़ा, फिर आप लोगों ने शोर मचाया, फिर नबी बाहर गए, आकाश आ गए, और जैसे आकाश आए जबरदस्त खेल दिखाया उन्होंने, एकदम असलम की कॉपी लगते हैं। वहीं लेफ्ट से रेड करते हैं, उसी स्टेट महाराष्ट्र से हैं, और पूरी स्पीड के साथ पूरे डिफेंस को परेशान करते हैं। तो एक आध सीजन आकाश भाई और बढ़िया खेलिए, आप भी स्टार सुपरस्टार की श्रेणी में जरूर आएंगे। एक और लेफ्ट रेडर मुझे इस सूची में याद आ रहा है, नाम है अजिंक्य पवार। पहले भी हमने इनको लगातार देख चुके हैं, लेकिन ये सीजन जो इन्होंने तमिल तलाइवास के साथ खेला, स्पेशली आखिर के जो 5-7 मैच खेले, उसमें प्रभावित किया। अब चुनौतियां 2 थी, एक तो पवन नहीं है तो अजिंक्य के मेन रेडर बनेंगे, मेन रेडर बने नरेंद्र कंडोला। अजिंक्य थोड़ा बहुत उनका साथ देते रहे, लेकिन बाद में जब टीम के स्टैंड इन कैप्टन, सेकंड कैप्टन सागर राठी इंजर्ड हुए, कैप्टन बना दिया गया अजिंक्य पवार को, उनके खेल में अचानक से निखार आ गया। तो यह बताता है कि अजिंक्य पवार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बढ़िया खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और आखिरी नाम मुझे याद आता है हमारे गुमान सिंह पाजी का। उनका दूसरा सीजन है, पिछली बार पटना पायरेट्स में थे और टीम की चौथी चॉइस थे वो रेडिंग में, क्योंकि एसपीएम की तिकड़ी खेला करती थी, याद है, हाथ खड़ा करो। सचिन, प्रशांत और मोनू, जब मोनू इंजर्ड हुए तो एसपीजी की तिकड़ी हो गई, सचिन, प्रशांत, गुमान। तो चौथी वो चॉइस थे, लेकिन इतना बढ़िया खेले कि मोनू को उन्होंने टीम में आने नहीं दिया। फिर यू मुंबा ने लिया बड़ी धनराशि में, उस धनराशि का क्या वसूली हुई वो एक अलग बात है, लेकिन गुमान जब उनके सर पे चोट आई, चोट के बाद रिकवर होके वापस आए, हेडगियर पहन के वापस आए, तो ज्यादा अच्छा खेले। तो दर्शाता है कि गुमान चोटों से घबराने वाले रेडर नहीं हैं, दिलेर खिलाड़ी हैं। और मुझे आशा है एक आध सीजन और बढ़िया खेलें तो एक कंप्लीट स्ट्राइक रेडर और स्टार रेडर बन सकते हैं। तो प्रभु, ये थी मेरी सूची स्टार रेडर्स की, और उन रेडर्स की जो स्टार बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। आपकी सूची का मुझे इंतजार रहेगा, नीचे कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं, और अगले वीडियो में इस सीजन के स्टार डिफेंडर्स और जो स्टार डिफेंडर हो सकते हैं उनकी सूची आपकी पेशे खिदमत करूंगा। तो इजाजत दीजिए, जय हिंद।